हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटोर में आज हम करने जा रहे हैं इंडिया स्टैटिक्स जीके का पार्ट 4, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने इंडिया स्टैटिक्स जीके के 3 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें हमने इंडिया के बारे में ब्रीफ में पढ़ा है, नेशनल सिंबल्स के बारे में, और उसके बाद हमने करंट हुज हु करे हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, करंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, इस तरह से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने किए हैं। और कल की वीडियो में हमने जो पार्ट 3 था उसमें हमने अवार्ड स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अवार्ड्स में हमने नेशनल सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किए हैं। ठीक है, जिसमें कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये जो अवार्ड्स हैं नेशनल सिविलियन अवार्ड, वो हमने किए हैं, उनको हमने डिटेल में किया है। ठीक है, आज हम उसका ही जो पार्ट 2 है अवार्ड्स का, वो करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज गैलेंट्री अवार्ड करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जो ट्रिक्स के साथ या जो मैं डाटा आपको करवाती हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस में एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पंजाब के जो और गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उसमें, और बैंकिंग के, रेलवे के, जो भी इंडिया लेवल के, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक भी ये डाटा पहुंच सके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैलेंट्री अवार्ड। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमने अवार्ड्स में सिविलियन अवार्ड कर लिए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं जो हमने पहले इसके पार्ट 3 बनाए हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल का है चाहे पंजाब लेवल का है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो ये जो अपने स्टैटिक इंडिया कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। इसको 2 तरह से डिवाइड किया गया है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में हमारे पास आते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये जो तीनों हैं ये हमारे पास आते हैं वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में। उसके बाद हमारे पास आते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में, जिसमें कि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, ये जो हमारे पास है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ये भी 3 में डिवाइड है, और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड भी 3 में डिवाइड है। इसको अब हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है परमवीर चक्र। ठीक है, पहले हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। परमवीर चक्र इस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जो भारत रत्न है वो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो जो परमवीर चक्र है ये है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, तो वो है परमवीर चक्र। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, वो है भारत रत्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज अवॉर्डेड फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेलर और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। ठीक है, इट कैन बी एंड मोर ऑफन हैज बीन अवॉर्डेड पोस्टह्यूमसली। टोटल कितने अवार्ड दिए जा चुके हैं? 21। अब हम इस अवार्ड के डेकोरेशन, साइज, शेप के बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसे हमने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के अवार्ड के बारे में डिटेल में बात करी थी,
ठीक है। इसमें सबसे पहले ये कौन सी शेप में होता है, सर्कुलर शेप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सी शेप में है, सर्कुलर शेप में, ठीक है। और इसके जो जैसे कि जो ये आप देख रहे हो ये वाले, ये 4 साइन बने हैं जो जिसको कि इंद्र वज्र कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसके ऊपर 4 रेप्लिकास हैं, ठीक है, इंद्र वज्र, इंद्र वज्र। और जो इसके सेंटर में है, जो ये वाला है, इसके सेंटर में है नेशनल एम्बलम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि उसके जो बैक साइड, जो रिवर्स साइड थी भारत रत्न के, उसके रिवर्स साइड में नेशनल एम्बलम का साइन था, तो इसके सेंटर में नेशनल एम्बलम का साइन है। और जो इसकी रिवर्स साइड है, इसके ऊपर हिंदी में और इंग्लिश में परमवीर चक्र लिखा गया है। इसके जो रिवर्स साइड है, इसके ऊपर परमवीर चक्र, ऊपर में हिंदी और नीचे में इंग्लिश, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में लिखा गया है। और इसके ये 2 जो पॉइंट है सेंटर में, इसके सेंटर में लोटस का फ्लावर बना हुआ है, इसके 2 फ्लावर बने हुए हैं सेंटर में, ठीक है, ये जो लोटस के फ्लावर बने हुए हैं। और जो ये प्लेन पर्पल कलर का रिबैंड यूज किया गया है, जिसकी विड्थ है 3.2 सेंटीमीटर, प्लेन पर्पल कलर का रिबैंड यूज किया गया है, जिसकी विड्थ है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारा डाटा आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डाटा सिर्फ मैंने आपको ओरली बताया है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप नोट कर लीजिए, आपकी एग्ज़ाम लेवल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास तौर पर जो स्टूडेंट्स पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ईजी हैं, इसलिए पूछे जा सकते हैं। ये जो डाटा है आपको याद करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं महावीर चक्र के बारे में, महावीर चक्र अवार्ड के बारे में। ये है इस्टेब्लिश, ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। फर्स्ट हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, परमवीर चक्र, और सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है हमारे पास इज द महावीर चक्र, एंड इज अवॉर्डेड फॉर एक्ट ऑफ कंस्पिशियस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड्स जो मैं आपको करवा रही हूँ। अब हम इसके अवार्ड्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं, इसके डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। ये भी सर्कुलर शेप, जैसे कि आपको पिक्स में दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर फॉर्म में है, और इस पे स्टार की फॉर्म में, इसको स्टार की फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है, ठीक। इसे स्टैंडर्ड सिल्वर से बनाया गया है। जो हमारा परमवीर चक्र था उसे ब्रोंज का बनाया हुआ था, जो ये है महावीर चक्र, इसे सिल्वर से बनाया गया है, ठीक है। इसे जो स्टार की शेप, इसे स्टार की शेप दी गई है, ठीक है। इसके 5 कॉर्नर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके 5 कॉर्नर हैं और स्टार की शेप में, और सेंटर में नेशनल एम्बलम का सिंबल है, ठीक है। इसके रिवर्स साइड में महावीर चक्र ऊपर और नीचे दोनों साइड में लिखा गया है, और सेंटर में यहाँ पे 2 लोटस फ्लावर के सिंबल बनाए गए हैं, ठीक है। और ये कौन सा है, सिल्वर, ठीक है, ये सिल्वर से बनाया गया है, ठीक है। और इसकी विड्थ भी 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ये इसका रिबैंड यूज किया गया है, ये हाफ वाइट है एंड हाफ ऑरेंज है, ठीक है, हाफ वाइट एंड हाफ ऑरेंज। इस चीज को भी आपने याद रखना है, हाफ वाइट एंड हाफ ऑरेंज महावीर चक्र, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में ऑरेंज है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में ऑरेंज, इसके रिबैंड में लेफ्ट साइड में ऑरेंज कलर यूज किया गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वीर चक्र के बारे में, ठीक है। ये भी 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था, और ये 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, कंफर्ड फॉर एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन दी बैटल फील्ड। बैटलफील्ड में ब्रेवरी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। शेप है इसकी
डिज़ाइन है इसका सर्कुलर शेप में, ठीक है। इसके रिवर्स साइड तो वैसे ये परम वीर चक्र ऊपर लिखा हुआ है और वीर चक्र इंग्लिश में नीचे, ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में, और जो यहाँ पे है ये लोटस फ्लावर बना हुआ है। अब हम इसके फ्रंट साइड के डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके भी 5 पॉइंट्स इसको दिए गए हैं, ठीक है। और जो इसमें सिल्वर यूज़ किया गया इसको बनाने के लिए, ठीक है। और इसके बीच में अशोक चक्र का डिज़ाइन दिया गया है और उसके बीच में नेशनल एम्बलम दिखाया गया है, ठीक है। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। इसके बीच में जो है ये है अशोक चक्र का डिज़ाइन और उसके सेंटर में नेशनल एम्बलम का डिज़ाइन दिया गया है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके भी 5 स्टार्स की शेप इसको दी गई है, जैसे कि हमने लास्ट में महावीर चक्र में देखा था, ठीक है। आपको आई थिंक वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। इसकी जो विड्थ है वो सेम है 3.2 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाता है? अशोक चक्र, देन उसके बाद कीर्ति चक्र एंड उसके बाद शौर्य चक्र। पहले हम बात कर लेते हैं अशोक चक्र के बारे में, ठीक है। अशोक चक्र कब स्टार्ट किया गया है? 4 जनवरी 1952। 4 जनवरी 1952। इट इज़ द हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड। ये पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड है, ठीक है। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड किसे कहा जाता है? अशोक चक्र उसका हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड है। दिस अवार्ड इज पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द परमवीर चक्र. It is also given to anyone from the service that have performed an act of valor and sacrifice in the face of enemy. ठीक है। अब हम इसके डिज़ाइन के बारे में क्लियरली बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है तो सर्कुलर शेप में ही, जैसे कि हमने पहले सारे जो चक्र हैं इसका नाम ही चक्र है, तो ये सर्कुलर शेप में है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये बना किस चीज़ से हुआ है। ये गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है। ये मेड ऑफ गिल्ट गोल्ड, ठीक है। गिल्ट गोल्ड का बना हुआ है, सर्कुलर शेप में है और इसके ऊपर ये अशोक चक्र बनाया गया है। इसके ऊपर क्या बनाया गया है? अशोक चक्र, ठीक है। और इसके सराउंडेड जो बनाया गया है वो लोटस के जो फ्लावर्स, लीव्स और बर्ड्स, उससे इसको डिज़ाइन किया गया है। लोटस से रिलेटेड लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स, उससे जो ये हल्की सी यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग की गई है इसके चारों ओर अशोक चक्र के अराउंड, ठीक है, वो किसकी की गई है? लोटस के लीव्स, फ्लावर्स और बर्ड्स की डिज़ाइनिंग की गई है। और इसके रिवर्स साइड में, जैसे कि मैंने आपको बताया, अशोक चक्र ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में लिखा गया है और यहाँ पे इसके लोटस का फ्लावर बने हुए हैं दोनों साइड पे, ठीक है। और इसमें जो रिबैंड है वो सिल्क का ग्रीन कलर का रिबैंड यूज़ किया गया है, जिसमें वर्टिकल ऑरेंज कलर की लाइन है, और इस रिबैंड का जो विड्थ है वो है 3.2 सेंटीमीटर। जो रिबैंड की विड्थ है वो कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। ये तो आप याद ही कर लीजिए सभी की, चाहे वो परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, महावीर चक्र है, अशोक चक्र है, शौर्य चक्र है, कीर्ति चक्र है, सबकी जो रिबैंड की जो विड्थ है वो है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कीर्ति चक्र के बारे में। कीर्ति चक्र भी 4 जनवरी 1952 को स्टार्ट किया गया है। इट इज़ द सेकंड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। इट इज़ द अवार्डेड टू एनीवन फ्रॉम मिलिट्री और सिविल who has shown bravery and act of valor of a certain
लेवल अवे फ्रॉम द फेस ऑफ एनिमी। ठीक है, इसमें अब हम इसकी डिजाइनिंग डेकोरेशन के बारे में बात करते हैं। इसे सिल्वर कलर का बनाया गया है। ये भी सेंटर में इसके अशोक चक्र है और जो इसके अराउंड अशोक चक्र के अराउंड जो डिजाइनिंग की गई है ये लोटस के लीव्स, ठीक है, बर्ड्स एंड फ्लावर, ठीक है, उसकी की गई सेम है जैसे हमने अशोक चक्र में जो इसका डिजाइन देखा बिल्कुल वैसे ही है। सिर्फ फर्क क्या है, वो गोल्ड से बनाया गया है, ये सिल्वर से बनाया गया है। और सेकंड इसका डिफरेंस है जो इसका रिबैंड है उसमें ग्रीन कलर सिल्क यूज की गई है, वैसे ही ग्रीन कलर की सिल्क में, बट इसमें ये डिफरेंस है, उसमें सिंगल वर्टिकल लाइन है ऑरेंज कलर की, इसमें डबल वर्टिकल लाइन है ऑरेंज कलर की। ठीक है, कीर्ति चक्र। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं शौर्य चक्र के बारे में। ठीक है, शौर्य चक्र के बारे में, ये हमारा लास्ट है गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, इसमें ये भी 4 जनवरी 1952 से स्टार्ट हुआ था और ये थर्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। इट इज आल्सो अवॉर्डेड फॉर वेलर, कोर्जियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस वाइल नॉट एंगेज इन डायरेक्ट एक्शन with the enemy. It may be awarded to civilian as well as military personnel, sometimes posthumously. It is the peacetime equivalent to वीर चक्र। ये किसके इक्वल है? वीर चक्र के। ठीक है, जैसे कि जो अशोक चक्र है वो है परमवीर चक्र के इक्वल, और जो कीर्ति चक्र है वो महावीर चक्र के इक्वल है, और शौर्य चक्र जो है वो है वीर चक्र के इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। ये इक्वालिटी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, अब हम इसके डिजाइनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सिर्फ यही फर्क है कि जो इसका जो ये इसमें मटेरियल यूज हुआ है वो है ब्रोंज में, वो ब्रोंज का यूज हुआ है, और जो इसका रिबैंड है वो उसमें 3 वर्टिकल ऑरेंज कलर की लाइन है, बाकी जो है वो एज इट इज सेम है। ठीक है, अब आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी लोगों तक ये डाटा पहुंच सके। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।